य गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसार అవును भोगि संदष्ट सूरज वाला जीव जीवातवे नमः। श्रीमते रम्यजामातृ मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात् नित्यश्रीर्नित्यमङ्गलम्। मङ्गलं गुरुवर्याय मङ्गलं गुणसिन्धवे वादिभीतिकरार्याय नित्यश्रीर्नित्यमङ्गलम्। போர்மண்டலம் சங்கு தண்டு வில்வாள் புகராழி வையோன் கார்மண்டலம் சென்று காண்பார் தமக்கு கதிரளியோன் கதிரொளியோன் ஏர் மண்டலம் தன்னை எய்தும் வழியை இனிதுரைத்தான் பேர் மண்டல குருவென்னும் முடும்பை பிறந்தவனே। सबको जय श्रीमन नारायण। हमारे इलकल के परम भागवत श्रीमान नारायण दास जी आचार्यों की कृपा से वैकुंठ धाम प्राप्त किए हैं। श्रीमान गादी स्वामी जी महाराज के कृपा से वे भगवान के धाम पहुंचे हैं। दास उनसे बहुत बार मिला हूं। जब भी भगवान के धाम उनके वहां जाना होता था, बड़ी प्रसन्नता के साथ वे दास को देखते थे। ज्यादा बात तो नहीं होती थी, लेकिन मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर हमेशा स्वागत करते थे। देखते ही लगता था कि आप परम भागवत है, शीलादि गुण संपन्न है। इसलिए आप श्री को प्राप्त करके वैकुंठनाथ बहुत प्रसन्न होंगे। लेकिन हमारे लिए ये जो नुकसान हुआ है वो हमेशा के लिए नुकसान ही रहेगा। फिर भी ये अनिवार्य है। गीता में भगवान उपदेश करते हैं कि जो चीज अनिवार्य है उसके लिए शोक करने की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारे बश की बात नहीं है। हमसे कोई भगवान के वहां जाते हैं तो हमारे लिए तो अच्छा ही हुआ है। वे वहां जाकर के प्रभु से हमारे बारे में भी बोलेंगे, प्रभु से कहेंगे कि इन लोगों के प्रति ध्यान देना, इन लोगों के ऊपर भी कृपा करना। इसलिए जो हुआ है वो अच्छा ही हुआ है। हम सब श्री वैष्णव है। लक्ष्मीपति नारायण को परमात्मा मानने वाले हैं। हमारे धर्म में हम मानते हैं कि जीव जो है वो भगवान का दास है, और जीव जो है प्रभु की सेवा के लिए ही है।
अत्र परत्र चापि, जब तक संसार में है तब तक भी हम सेवा ही करेंगे, और वहां जाने के बाद भी वहां भी सब प्रकार की सेवाएं हम करेंगे। सेवा नहीं करेंगे तो आत्मा जो है वो मरा हुआ माना जाएगा। आत्मा तो अविनाशी है, लेकिन सेवा नहीं करते हैं। यदि सेवा में हम खुद को लगाते नहीं हैं तो जीवित होकर भी, जिंदा होकर भी मरे हुए ही माने जाएंगे। इसलिए सबसे पहले ये मालूम होना बहुत आवश्यक है कि हम बार बार कहते हैं कि मोक्षैश्वर्य, मोक्षानंद, वैकुंठ धाम, परम पद, मतलब क्या है? वैकुंठ जाना, परम पद जाना, मोक्षैश्वर्य को पाना, मोक्ष सुख, मोक्षानंद को पाना, इसका मतलब क्या है? यदि सिंपल समझाया जाए तो सेवा ही मतलब है और कुछ नहीं। वैकुंठ क्यों जाना है? सेवा के लिए ही जाना है। यमुनाचार्य स्वामी जी महाराज स्तोत्र रत्न पर गाते हैं कि हे प्रभु, यदि मैं सेवा नहीं करूं तो मेरे देह से, मेरे प्राण से और मेरे आत्मा से भी कोई मतलब नहीं है। यदि सेवा नहीं करता हूं तो अविनाशी आत्मा का भी नाश हो जाए, चलेगा। न देहं न प्राणान् न च सुखमशेषाभिलषितम् न चात्मानं नान्यत् किमपि तव शेषत्वविभवा। बहुत अद्भुत रीति से गाते हैं कि सेवा करूं तो रखो, सेवा नहीं करूं तो भले मेरी आत्मा का भी नाश हो जाए। इसलिए ध्यान में रखिए, वैकुंठ जाने का जो मतलब है सेवा ही है। सेवा करने के लिए ही जाना है। तो आप सबको अभी पता चल गया होगा कि मोक्षैश्वर्य का मतलब सेवा, वही करना चाहिए नित्य निरंतर। अच्छा, कैसे वहां हम जा सकते हैं? भाई पता तो चल गया कि वहीं जाना है और वहां जाकर के सेवा करनी है। और जाना कैसे? देखिए, सबसे पहले शास्त्रों पर श्रद्धा रखना बहुत आवश्यक है। शास्त्र जो है वो कल्याणकारी है। वेद वेदांतों के प्रति श्रद्धा रखना बहुत जरूरी है। और जो आचार्य हमें प्रभु की ओर ले जाते हैं, उन आचार्य को ही सर्वस्व मानकर चलना वो भी आवश्यक है। इसलिए हमारे धर्म में बार बार कहते हैं कि अर्थपंचक ज्ञान जो है वो बहुत जरूरी है करके। स्वस्वरूप, परस्वरूप, उपाय स्वरूप, विरोधी स्वरूप और फल स्वरूप, ये जो पांच स्वरूप जो बताया जाता है, ये अवश्य मालूम होना चाहिए। सबसे पहले मैं कौन हूं और परमात्मा कौन है और उपाय क्या है और विरोधी वर्ग में क्या क्या आते हैं, और प्रभु प्राप्ति के बाद मेरे को क्या मिलने वाला है, प्रभु से मिलकर मैं क्या पाने वाला हूं। इन पांच विषयों के बारे में ज्ञान जो है वो बहुत आवश्यक है। ये ज्ञान आचार्य ही प्रदान कर सकते हैं। अर्थ पंचक ज्ञान जो कहा जाता है वो ज्ञान आचार्य प्रदान करते हैं।
तो प्रभु अवश्य मिलेंगे ही, और गुरु कृपा से प्रभु मिलेंगे ही मिलेंगे। प्रभु प्राप्ति के लिए अनेक गतियां भी शास्त्रों में कहा गया है। गतियां तो अनेक है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि सभी के सभी गतियां हमें प्रभु के पास, प्रभु की ओर अवश्य ले जाएंगे। कोई ठिकाना नहीं है। संभव है शायद आप पहुंच भी जाएंगे, शायद नहीं पहुंचेंगे। दोनों बात संभव है। अनेक गतियां इस तरह है। इसलिए षडगोप स्वामी जी महाराज अपने पेरिय तिरुवंदादि नामक दिव्य प्रबंध पर प्रभु से कहते हैं कि प्रभु, लगता है कि इन गतियों को आप हम लोगों को निकालने के लिए ही दिखाते हो, मिलवाने के लिए दिखा रहे हो, ऐसा नहीं लग रहा है। हम लोगों को दूर रखने के लिए ही, आपसे दूर रखने के लिए ही इन गतियों को आप दिखा रहे हैं, ऐसा लगता है। जैसे कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग इत्यादि है। तो गतियां तो अनेक है। गीता में भी भगवान बोलते हैं कि प्रयत्न करने वाले बहुत कम होते हैं, और प्रयत्न करने वालों में भी मेरे को पाने वाले जो है ना, वो अत्यल्प होते हैं। शायद मेरे को प्राप्त कर पाते हैं, इस तरह भगवान बोलते हैं। प्रयत्न करने वाले जो है ज्यादातर हार जाते हैं। अच्छी बात है ना, प्रयत्न करते हैं, प्रभु प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, तो प्रभु से मिलना ही चाहिए, तो हार क्यों जाते हैं? अरे समझो, प्रभु प्राप्ति के लिए आपको प्रयत्न करना जो है, आप जो प्रयत्न कर रहे हैं, सबसे पहले वही सही नहीं है। आप क्यों प्रयत्न करते हो? जब आपको पाने के लिए भगवान लगातार प्रयत्न करते रहते हैं, तो उन्हें प्रयत्न करने दो। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आप उन्हें रोकेंगे नहीं, इतना ही आपको करना है। प्रभु का आप रोकेंगे नहीं। तो गतियां तो अनेक है, तो उन गतियों से कोई काम नहीं है, वो हमारे लिए नहीं है। तो हमारे लिए गति जो है वो कौन सा है? किस गति से हम प्रभु के पास जा सकते हैं? हमारे धर्म की एक बात मैं बताता हूं। रोज सुबह उठते ही प्रभु से एक प्रार्थना जो है वो करनी चाहिए। प्रभु, आज का दिन जो है मेरे लिए मंगलमय हो। अच्छा, मंगलमय होना इसका क्या मतलब है? आज का दिन मेरे लिए मंगलमय हो, इसका मतलब ये होगा कि काम धंधा बढ़िया चले, कामकाज सटीक चले। वो नहीं है। हमारे लिए मंगलमय होना इसका मतलब कम से कम आज मेरा भाग्य खुल जाए, और ये जो आत्मा है, ये आत्मा आपसे मिल जाए, तो ये दिन तभी मेरे लिए बेहतर होगा। हमारे आचार्यों कहते हैं कि रोज इस तरह प्रार्थना करो, सुबह उठते ही गति चिंतन करो। जैसे परमार्थ श्लोक द्वय नामक एक छोटी सी ग्रंथ है, सिर्फ 2 श्लोक है इसमें। उसमें देखिए, मुक्ता अर्चिर्दिन पूर्व पक्ष षडुधन्मासाब्द वाताम शुमत ग्लौ विद्युत वरुणेन्द्र दातृमहितः सीमांत सिंधुआ प्लुतः। अर्चिरादि, अर्चिरादि गति जो है उसका वर्णन किया गया है इस श्लोक में। तो सुबह उठते ही प्रभु से हम निवेदन करते हैं कि प्रभु, मेरा वो दिन कब आएगा कि मैं अर्चिरादि गति द्वारा
आप श्री के समीप आ सकूं, आप श्री को मैं पा सकूं, अथवा आप श्री मेरे को पाने के लिए आपके समीप कब पहुंचूं। अच्छे दिन आएंगे कब, पूछते हैं कब। प्रभु जल्दी ही दया करो, उठा लो। तो अर्चिरादि गति चिंतनम वो बहुत अत्यावश्यक है। दरक परिवार दरक परिवार के सदस्यों द्वारा आयोजित इस प्रवचन में दरक वालों के लिए दास ये कह रहा है कि हरेक के लिए, ये सिर्फ दरक के लिए नहीं, हरेक के लिए ये निवेदन दास रखता है कि सुबह उठते ही प्रभु से प्रार्थना करो कि प्रभु अनेक जन्मों से इस संसार में मैं फंसा हुआ हूं, मैं परेशान हूं। संसार सागरम घोरम अनंत क्लेश भाजनम, यह कष्ट ही कष्ट है। आप जल्दी ही मेरे को बस अपने धाम ले जाओ, वहां नित्य सेवा प्रदान करो। यहां जो बन पाता है, जो संभव है, वो सेवा तो मैं तो करता ही हूं, लेकिन उसमें विघ्न बहुत आते हैं। वहां आ जाऊं तो कोई विघ्न ही नहीं है वहां। इसलिए वहां मैं खुश होकर सेवा कर सकूंगा। इसलिए ध्यान में रखिए, ये अर्चिरादि गति जो है, गति माने मार्ग, अर्चिरादि गति सूर्य मंडल के अंदर प्रवेश करके भगवान के धाम पहुंचने की जो विधान है, वो जो गति है, उसी को अर्चिरादि गति कहते हैं। देखिए, हम कहीं रुकने के लिए जाते हैं, वेकेशन में जाते हैं, लोग जाते हैं, गोवा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, जयपुर जाते हैं, विदेश भी जाते हैं, मलेशिया सिंगापुर जाते हैं। तो कहीं जाते हैं, समझो पहले क्या करते हैं, टिकट बुक करते हैं और होटल वगैरह चेक करते हैं। बढ़िया से बढ़िया होटल मिल जाए रुकने के लिए, रहन सहन की व्यवस्था करके ही जाते हैं। आजकल ऑनलाइन में कर देते हैं और पहुंच जाते हैं। और देखिए, आप वहां रुकने वाले कितने दिन, 2-4 दिन रुकने वाले हैं, तो वेबसाइट्स में ही फोटोस वगैरह दिखाते हैं कि देखो भैया, आप जहां रुकने वाले हैं वो रूम का फोटो ये है, आप देखिएगा। बाथरूम, रेस्ट रूम्स वगैरह इस तरह है, और रूम ऐसा है, एक हॉल है, एक रूम है, सब दिखाते हैं। चॉइस हमारी है, फैसला तो हम ही करेंगे। अब देखते हैं कि ये अच्छा है, इधर जाएंगे, 2-4 दिन रुकेंगे, रुकने वाले सिर्फ 4 दिन ही ज्यादा से ज्यादा, लेकिन उसके लिए चर्चा करते हैं, अनेकों से पूछते हैं, इंक्वायरी करते हैं। यदि लगता है कि ये जगह हमारे लिए सेफ है, ये सही है, तभी वहां हम पहुंचते हैं। तो ध्यान दीजिए, सिर्फ 2-4 दिन कहीं जाते हैं तो भी आप लोग इतने सारे इंक्वायरी वगैरह करते हैं, तो नित्य निरंतर वहीं रहने वाले हैं, तो वहां के बारे में हमें मालूम होना चाहिए। एक ना एक दिन तो वैकुंठ धाम ही ये आत्मा जाएगा, उधर जाएगा तो इधर वापस लौटने वाला नहीं है। आप लौट भी नहीं सकते हैं, और लौटने के लिए आप चाहेंगे भी नहीं। वहां जाने के बाद इधर आने का मन तो करेगा ही नहीं। हम्म? इसलिए वहीं के हम परमानेंट एड्रेस जो है वो वैकुंठ ही है। ये सब टेम्पररी एड्रेस है। टेम्पररी एड्रेस के लिए आप इतना दिमाग लगाते हो, और इसके पीछे आप लगे हुए हो, इस मोह में फंसे हुए हो, तो आपको परमानेंट एड्रेस जो है उस पर ही ध्यान देना होगा, और वहां क्या क्या है करके मालूम होना बहुत जरूरी है। वहां कैसे जा सकते हैं, रास्ता के बारे में और पहुंचाने वाले के बारे में, वहां जिनसे हम मिलने वाले हैं उनके बारे में,
और उनके संबंधी गण साथ साथ वहां कौन कौन होंगे, और वहां के जो नागरिक है, वैकुंठ धाम के नागरिक जो है, सिटीजन्स जो है, उन लोगों के बारे में, वहां पहले से जो लोग रहते हैं और बाद में जो लोग वहां पहुंचे हैं, उन लोगों के बारे में सब मालूम होना बहुत जरूरी है। इसलिए ही रोज जो है वो अर्चिरादि गति चिंतन करना चाहिए। हमारे आचार्य गण इस तरह आज्ञा करते हैं कि रोज वो जो गति है उस गति का स्मरण करो। भटे भटे विचार करना चाहिए कि देखो हम जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो अनेक देवताओं से स्वागत हुआ है हमारा जाते जाते। ये भूलोक से निकलते हैं तो भुवः सुवः महः जनः तपः सत्यलोक पर्यंत समझो। वहां ब्रह्मा जी स्वागत करते हैं, पूछते हैं कि वैकुंठ की ओर जा रहे हैं क्या महात्मा आप? चलिए चलिए, बस आए हैं तो इधर हम स्वागत करते हैं, पाद पूजा इत्यादि करते हैं, सत्कार करते हैं, बस ये स्वीकार कीजिए, फिर आगे बढ़िए। अनेक देवतागण स्वागत करते हैं, फिर आखिर हम वैकुंठ पहुंचते हैं, विरजा में स्नान करके हम जाते हैं, अनेकों द्वारा सत्कार होता है, तो उसके बाद प्रभु के पास हम जाकर के उनके दर्शन करते हैं और सेवा में लग जाते हैं। तो बैठे बैठे रोज ये जो दृश्य है हमारे सामने आ सके, तो ऐसे हम इसका चिंतन करना वो जरूरी है। हाँ ठीक है, सोचेंगे रोज, लेकिन वो रास्ता हमको सटीक मालूम होवे तभी सोच सकते हैं ना। इधर से निकलते ही हम पहले किधर जाएंगे, क्या है, कुछ पता नहीं है, तो पता नहीं है तो कैसे फिर उसका स्मरण होना कैसे संभव है, उसको कैसे हम स्मरण कर सकते हैं। तो हमारे आचार्यों ने बहुत कृपा किए हैं हमारे ऊपर। सबसे पहले श्रकोप स्वामी जी महाराज, उपनिषदों में तो बताया हुआ है, ऋषियों द्वारा ये दिया हुआ है। श्रकोप स्वामी जी महाराज अपने सहस्त्र गीति के अंतिम शतक में, आखिरी दशक के पूर्व, आखिरी दशक के पहले दशक में, मतलब नवम दशक में वैकुंठ वर्णन करते हैं। यहां से एक मुक्त जाता है तो वहां के लोग कैसे स्वागत करते हैं और कैसे वो वैकुंठ पहुंचता है। वहां सहस्रस्थूणा मंडप है, तिरुमामणि मंडपम कहते हैं, वहां भगवान विराजमान है। वहां पहुंचता है और प्रभु से मिलता है, यूं वर्णन किए हैं। जो तमिल भाषा में श्रीकोप स्वामी जी महाराज गाए हैं, उन बातों को संस्कृत में गद्यत्रय नामक ग्रंथ पर भगवत रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज श्री वैकुंठ गद्य पर वो विवरण करते हैं। वैकुंठ में आपको देखने के लिए क्या क्या मिलेंगे। तो आचार्यों का कहना यही है कि आप वहीं के वहीं रहने वाले हैं तो उस जगह के बारे में थोड़ा बहुत जान लो, जानकारी बहुत आवश्यक है। और रामानुज स्वामी जी के बाद साक्षात कांची वरदराज भगवान के अवतार जो माने जाते हैं, हमारे लोकाचार्य स्वामी जी महाराज, श्री कृष्णपाद स्वामी जी महाराज के सुपुत्र, हमारे कलिवेरदास स्वामी जी महाराज से, कलिवेरदास स्वामी जी महाराज के कृपा पात्र, उन्हीं के कृपा से आपका अवतार हुआ, उन्हीं की कृपा से नमपिल्लई लोकाचार्य, ये जो लोकाचार्य नाम जो है वो कलिवीरदास स्वामी जी का ही नाम है। और आचार्य कृपा से जैसे लोकाचार्य स्वामी जी महाराज का अवतार हुआ, मतलब कलिवीरदास स्वामी जी महाराज की कृपा से इनका अवतार जैसे हुआ, तो कृष्णपाद स्वामी जी ने सोचा कि आचार्य प्रसाद है, ये जो बालक हुआ है, जन्म हुआ है, ये आचार्य प्रसाद है, तो आचार्य का ही नाम रखना चाहिए करके लोकाचार्य करके ही उन्होंने नाम रखा। इसलिए ही पिल्लई लोकाचार्य, पिल्लई शब्द जो है आचार्यों को पहले कहते थे पिल्लई।
பெரியவாச்சான் பிள்ளை நம் பிள்ளை வடக்கு திருவீதி पिள்ளை पिள்ளை तिरुनरयूर अरैयर। अनेक आचार्यों के नाम के पीछे वो पिள்ளई शब्द जो है वो लगाया जाता है। तो पिள்ளई का अर्थ होता है कि आचार्य वर, माननीय, आदरणीय। पिள்ளई लोकाचार्य करके आप कहलाते हैं, जो वरदराज भगवान के अवतार माने जाते हैं आप। श्रीरंगम के रंगनाथ भगवान को बचाने में आप श्री का जो योगदान है वो अपरंपार है। अर्चा मूर्ति आज जो हम दर्शन करते हैं श्रीरंगम में, उनको बचाने के लिए आपने बलिदान दिए हैं, प्राण त्याग किए हैं। ज्योतिषकुड़ी नामक एक गांव में आपका देह वियोग हुआ। हाथ जोड़ते हुए आप सबसे कहने लगे कि प्राण त्याग भले करना पड़े फिर भी आप लोग रंगनाथ को बचा लो, सटीक उन्हें वापस श्रीरंगम लौटा दो। मैं बस इतना ही सेवा, बस इतनी ही सेवा मैं कर सका करके हाथ जोड़ करके वे वैकुंठ की ओर प्रस्थान किए। ऐसे महान आचार्य हुए हमारे लोकाचार्य स्वामी जी महाराज। आप श्री जो है अष्टादश ग्रंथ प्रदान किए हैं, अष्टादश रहस्य करके हमारे धर्म में सुप्रसिद्ध है। इनमें अर्चिरादि एक ग्रंथ है। उस ग्रंथ में आप बताते हैं कि एक जीव कैसे वैकुंठ पहुंचता है, कैसे जाता है। तो उपनिषदों के बाद सबसे पहले वैकुंठ का वर्णन करने वाले जो है षटकोप स्वामी जी महाराज हुए, उनके बाद रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज, उनके बाद जो परमार्थ श्लोक द्वय के रचयिता वात्स्य वरदाचार्य स्वामी जी महाराज, नड़ादूर अम्माल करके आप सुप्रसिद्ध रूप से जाने जाते हैं, जाने माने आचार्य है संप्रदाय के आप। और आपके बाद अर्चिरादि नामक ग्रंथ लोकाचार्य स्वामी जी महाराज ने प्रदान किया है। तत्पश्चात वेदांत देश के स्वामी जी महाराज ने भी परमपद सोपान करके ग्रंथ प्रदान किए हैं। सोपान माने सब जानते ही हैं, सीढ़ी। परमपद जाने के लिए सीढ़ियां, इन सीढ़ियों को सही ढंग से समझ करके कोई इस पर चढ़ेगा तो वो आसानी से वैकुंठ पहुंच जाएगा। इसलिए परमपद सोपान करके उन्होंने उस ग्रंथ का नाम दिया है। तो हमारे इलकल के श्री वैष्णवों ने और पूज्य गादी स्वामी जी महाराज ने दास को आज्ञा दिए हैं कि अर्चिरादि ये जो ग्रंथ है अष्टादश रहस्य में, इस ग्रंथ के बारे में कालक्षेप हो जाए करके। तो आज से शुरू करते हैं, आज से प्रारंभ करते हैं। अर्चिरादि, अर्चिस, अर्चि ही माने सूर्य। पहले ही मैंने कहा था कि सूर्य के अंदर जा करके, सूर्य मंडल में प्रवेश करके ये जो आत्मा है वो वैकुंठ जाता है। इसलिए इस ग्रंथ का नाम अर्चिरादि गति दिया हुआ है। छोटी सी ग्रंथ है, 4 प्रकरण है इसमें। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ प्रकरण। अभी प्रथम प्रकरण में हम प्रवेश कर रहे हैं। शुरू शुरू में बोलते हैं कि भगवान जो है वे श्रीयपति है, भगवान जो है लक्ष्मी के पति है। परमात्मा कौन है? कोई आपसे पूछे परमात्मा कौन है तो आप क्या बोलेंगे? जो लक्ष्मी के पति है वो परमात्मा है। अम्मा जी जो है सबसे बड़ी पहचान है प्रभु की, आइडेंटिटी। इसलिए भगवान श्रीयपति कहलाते हैं और सर्वेश्वर है। श्रीयपति जो है अब सर्वेश्वर है।
ये जो विभूति द्वय है, ये आप ही का शेष है। विभूति माने ऐश्वर्य, विभूति द्वय माने एक वैकुंठ, और ये जो दूसरा जो है वो लीला विभूति। एक नित्य विभूति और दूसरा लीला विभूति। पुनः कहता हूं, विभूति माने ऐश्वर्य। ये नित्य विभूति लीला विभूति दोनों भगवान का ही शेष है। आप इन दोनों के अधिपति हो। आप जो है अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक है, आप श्रेयपति है, आप सर्वेश्वर है। और ये जो विभूति द्वय है वो आप ही का शेष है। और ये जो विभूति द्वय की बात हुई, एक नित्य विभूति एक लीला विभूति, और नित्य विभूति को आप भोग विभूति करके भी पुकार सकते हैं। जहां भोग होता है, भोग का अनुभव जहां हो, वो क्षेत्र जो है वो भोग विभूति। वहां परमात्मा का अनुभव होता है और परमात्मा हमें अनुभव करते हैं, तो दोनों प्रकार सही है। इसलिए वो भोग विभूति कहलाता है। वहां भगवान नित्य निरंतर अम्मा जी के साथ विराजते हैं। और प्रभु जो है राजाधिराज है, राजाओं के राजा, और एक राजदंड भी धारण करते हैं भगवान। उनके पास एक राजदंड है। श्रीरंगम में आप जाइए, प्रभु रंगनाथ के दर्शन कीजिए। उत्सव मूर्ति जब भी बाहर आते हैं तो उनके पीछे पीछे एक राजदंड भी रखा जाता है, एक सोने की दंड। प्रभु राजा है ना, तो राजदंड के साथ ही प्रभु बाहर आएंगे। तो वहां के रहने वाले, नित्य विभूति में रहने वाले, वहां जो भोग भूमि में रहने वाले जो होते हैं ना, वे लोग भगवान के राजदंड को मान देकर, राजकीय सत्ता को मानकर, वहां जो राजकीय सत्ता चल रही है उस सत्ता को मान करके भगवान के अभिमान में रहते हैं। भगवान के अभिमान में रहते हैं और स्वरूपोचित कैंकर्य करते रहते हैं वहां। मतलब वैकुंठ जो है भले भगवान का ही है, ये भगवान के अभिमान में रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वैकुंठ जो है, मैंने कहा, मतलब लोकाचार्य स्वामी महाराज ने कहा कि वैकुंठ जो है वो भगवान का ही शेष है। ध्यान दीजिए, वहां के लोग, वैकुंठ में रहने वाले भगवान के अधीन होकर रहते हैं, भगवान के अभिमान में रहते हैं। तो भगवान क्या करते हैं मालूम है? ये वैकुंठाधिपत्य जो है, ये राजदंड जो है, इन लोगों के हाथ में दे देते हैं। भगवान के अभिमान में रहना, इसका मतलब यह हुआ कि वहां का शासक होना, प्रभु शासक बना देते हैं वहां के लोगों को। आழ்वार गाते हैं, वान इड़वरस। भगवान जो है एक युवराजा है। हमारे मेलकोट में भी बोलते हैं, मेलकोट में रामानुज स्वामी महाराज जो है, इतिराज जो है, वे ही वहां का राजा है। तो संपत कुमार भगवान वहां कौन है, क्या है? तो बोलते हैं वो युवराजा है। ठीक उसी प्रकार वैकुंठ में भी भगवान जो है वान इड़वरस, उस उच्चतम धाम में एक युवराजा की तरह आप विराजते हैं प्रभु। और वहां जो नित्य मुक्त होते हैं वही लोग वहां के शासक होकर घूमते हैं। तो भगवान के अभिमान में रहना, इसका मतलब ये हुआ कि प्रभु द्वारा दिया गया शासन को संभालने वाले। ठीक है, भोग भूमि में रहने वाले इस तरह रहते हैं। जरा हमारे प्रति भी ध्यान देंगे, हम किस तरह रहते हैं यहां, इस लीला विभूति में हम किस तरह रहते हैं। तो यहां रहने वाले जो है,
यहां के लोग मतलब वे लोग प्रभु के हिसाब से चलने वाले नहीं रहे। मतलब हम लोग भगवान के हिसाब से चलने वाले नहीं रहे। नित्य विभूति में रहने वाले सबके सब प्रभु के हिसाब से चलते हैं, अत्यंत परतंत्र होकर भगवान के हिसाब से चलते हैं। परतंत्र होकर रहना इसका मतलब क्या है? प्रभु के इच्छा के अनुसार रहना। तो आपको अभी तो बात समझ में आ गई होगी कि हम लोग कैसे रहते हैं। हम बोलते हैं कि हम हमारे इच्छा अनुसार रहेंगे, उनके इच्छा अनुसार रहने की क्या जरूरत है। वहां के लोग सबके सब प्रभु के इच्छा अनुसार रहते हैं, और यहाँ के ज्यादातर लोग, समझो कि सबके सब अपने अपने इच्छा अनुसार रहना चाहते हैं। तो यहाँ के लोग अपने इच्छा अनुसार रहते हैं, तो वहां के लोग प्रभु के हिसाब से रहते हैं। मैंने बोल दिया वो बात। तो प्रभु के संकल्प के हिसाब से चलते हैं। यहाँ के लोग अपने संकल्प के हिसाब से चलते हैं, अपने मन के हिसाब से। नम इत्येव वादिनः यन्गिरदक यदिराग। सामान्यतः हमको क्या करना चाहिए? नम इत्येव वादिनः। एक प्रमाण यहां उदाहरण के रूप में देते हैं, महाभारत से लिए हैं एक प्रमाण। मुक्तानाम लक्षणम ह्येतत् श्वेतद्वीपवासिनाम नित्यांजलिपुटा हृष्टाः नम इत्येव वादिनः। श्वेतद्वीपवासी गण। वो क्या श्वेतद्वीप क्या होता है? द्वीप माने एक आइलैंड। क्षीराब्दी के उत्तर भाग में एक आइलैंड है। मेरु पर्वत से भी 32,000 योजन ऊंचा है वो स्थान जो है वो श्वेत द्वीप। वहां के रहने वाले सबके सब भक्त ही होते हैं। ये भगवान का ही एक स्थान है। तो वहां के लोग क्या करते हैं? वहां के लोग नित्य निरंतर हाथ जोड़ते हुए दर्शन देते हैं। प्रभु की ओर हाथ जोड़ते हुए ही नित्य निरंतर दर्शन देते हैं, अंजलि करते हैं। अंजलि माने ये हाथ जोड़ने की ये जो क्रिया है, इस क्रिया का नाम अंजलि, अंजलि ही। तो अंजलि करते हैं और साथ साथ मुंह से नमः 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 बोलते रहते हैं। हाथ जोड़ते हुए दर्शन देते हैं और साथ साथ नमः 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 बोलते रहते हैं। ये श्वेतद्वीप वासियों का लक्षण है। उन लोगों का लक्षण, उन लोगों की पहचान। कोई आपसे पूछे ये श्वेतद्वीपवासी गण वहां क्या करते हैं, अभी आगे से आप क्या बोलेंगे मालूम है? वहां के लोग हाथ जोड़ते हुए नमः 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 बोलते रहते हैं। इस तरह आप उत्तर देंगे तो सामने वाला सोचेगा कि आप पूरा महाभारत पढ़ लिया है शायद। आपको तो मात्र एक ही प्रमाण मालूम होगा, वो भी आज प्रवचन आप लोग सुने इसलिए। तो श्वेतद्वीपवासी गण हाथ जोड़कर नित्य निरंतर दर्शन देते हैं, प्रभु की ओर हाथ जोड़ते हुए खड़े होते हैं और मुंह से नमः नमः बोलते हैं। महा मतलब मेरा, नमः मतलब न मेरा। मैं जो हूं मैं मेरा नहीं हूं, मैं प्रभु का ही हूं। यूं कहते हुए हाथ जोड़कर दर्शन देते हैं। तो श्वेतद्वीपवासियों का लक्षण वो ही है। और साथ साथ इस प्रमाण में यह भी बताया गया कि मुक्ता नाम लक्षणम ही ये तत् लक्षणम मुक्ता नाम ही। और मुक्त गण जो होते हैं ना, वैकुंठ में दो प्रकार के भक्तगण होते हैं, एक नित्य एक मुक्त। नित्य जो है तो वहीं के जो होते हैं, पहले से जो वहीं के हैं, अनंत गरुड़ विश्वक्सेन सुदर्शन पांचजन्य इत्यादि गण जितने भी है वे सब वहीं के ही है। नेटिव वैकुंठ ही है उन लोगों का। लेकिन जो मुक्त होते हैं ना, जैसे हमारे नारायण दास जी, वे वहीं के नहीं थे, लेकिन वहां पहुंच गए, वहीं के हो गए।
हाँ, फर्क इतना ही है। अनंत गरुड़ इत्यादि वे लोग वहीं के होते हैं, मुक्त हो है जो वहीं के हो गए, बाद में जाकर के उन लोगों के साथ जो वहां शामिल हुए वैकुंठ धाम को, बाद में जो प्राप्त किए आचार्य कृपा से। तो मुक्त गण जो होते हैं ना, वे लोग भी नमः 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 यही बोलते रहते हैं। तो ध्यान दीजिए, हम लोगों को नित्य निरंतर नमयित्येव वादिनः, नमः नमः ही बोलना चाहिए। जैसे श्वेतद्वीपवासी गण बोलते हैं और जैसे मुक्त गण बोलते हैं, वैसे ही हमको भी नमः नमः बोलना चाहिए। लेकिन हम तो हमारे हिसाब से रहने वाले हैं ना, प्रभु के हिसाब से रहने वाले थोड़ी है हम। प्रभु के इच्छा अनुसार चलने वाले तो है ही नहीं। हमारे मन के हिसाब से मनमानी जीवन जीने वाले हम लोग थोड़ी नमः बोलेंगे हम, नहीं बोलेंगे। तो हम क्या बोलते हैं, लोकाचार्य स्वामी जी महाराज बताते हैं हम क्या बोलते हैं। न न मेयम, हम बोलते हैं कि न न मेयम द्विधा भज्येयमप्येवं, न नमेयं तु कस्यचित्, येष मे सहजो दोषः स्वभावो दुरतिक्रमः। श्री रामायण से एक प्रमाण उदाहरण के रूप में देते हैं, दृष्टांत के रूप में। रावण कहता है द्विधा भज्येयम, कोई उनको बोले कि जाओ राम के पास जाओ, हाथ जोड़ो, प्रभु क्षमा करेंगे, सीता जी को छोड़ दो और हाथ जोड़कर आ जाओ, पहले की तरह इस लंका के शासक होकर इस पदवी पर आराम से बैठो। तो उपदेश करने लगे। अनेकों ने उपदेश किया रावण को, सीता मैया से लेकर। तो रावण कहता है कि नहीं नहीं नहीं, किससे हाथ जोड़ने की बात करते हो। मैं आज तक किसी के पास जाकर के आज तक हाथ जोड़ा नहीं हूं, हाथ तक नहीं जोड़ा हूं। सर झुकाने की तो बात तो बहुत दूर की बात है। द्विधा भज्येयम, समझो कि हाथ जोड़ना ही पड़े, अथवा यदि हाथ नहीं जोड़ेंगे तो मेरे को टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे, तो मैं बोलूंगा कि ठीक है टुकड़ा टुकड़ा कर दो, हाथ नहीं जोड़ूंगा। ये रावण का स्वभाव। रावण स्वयं बोलता है मेरे को तलवार ले आ करके मेरे शरीर को दो भाग किया जाए, मैं सहमत हूं, लेकिन किसी के सामने जा करके मैं हाथ जोड़ने वाला नहीं हूं। न नमेयम, लोकाचार्य स्वामी जी महाराज बताते हैं कि आपको क्या बोलना चाहिए। नमयित्येव वादिनः, श्वेतद्वीपवासियों की तरह, मुक्तों की तरह नमः नमः करके हाथ जोड़कर रहना चाहिए। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, रावण की तरह। आप लोग मतलब हम लोग संसारी जितने भी है सब, हम तो ठीक है अभी तो मुमुक्षु हुए हैं। ये मुमुक्षु होने की पहले की अवस्था जो है, जब बद्ध जीव कहा जाता है, तब की बात है, अनेक जन्मों की बात है। तो हम क्या बोलेंगे, हाथ तो नहीं जोड़ेंगे हम। न न में यम, अरे किससे बात करता है तू, ध्यान में रखो हम सबसे बड़े हैं। हमारे पास आकर के अनेक लोग सर झुकते हैं, हाथ जोड़ते हैं, हम किसी के सामने जाकर के हाथ जोड़ने वाले नहीं हैं। और रावण ये भी बोलता है कि मैं क्या करूं, ये शमी सहजो दोषः, ये जो दोष समझो अथवा मेरा गुण समझो जो भी है, ये शमी सहजो दोषः, दोष शब्द ही यहां उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो एक अनुमान लगा सकते हैं कि वो खुद ही जानता है कि ये दोष है। राम के सामने जाकर के हाथ नहीं जोड़ना जो है वो दोष तो है, अथवा सामने वाले के हिसाब से जो उपदेश करता है उनके हिसाब से बोलता है, ऐसा भी आप मान सकते हैं। बात समझ में आती है ना। दोष शब्द का इस्तेमाल यहां किया है रावण ने। ये जो दोष है, नहीं हाथ नहीं जोड़ने की, ये जो दोष है, ये सहजो दोष, ये जो है मेरा जन्मजात दोष है, जन्मजात गुण है। और दोष शब्द का इस्तेमाल किया है
तो रावण बोलता है भले ये दोष तो है मैं मानता हूं, लेकिन जन्मजात गुण है, मैं क्या करूं। अच्छा, आपको पता है कि ये दोष है तो आज जोड़ो ना। तो यूं कहना उचित होगा कि सामने वाले के हिसाब से वो क्या सोचेगा, देखो मैं हाथ जोड़ने के लिए कह रहा हूं, ये बोलता है कि द्विधा भज्येयमप्येवम् न नमे यम तो कस्यचित, ऐसा बोलता है, ये तो दोष है। तो आपके हिसाब से जो दोष है ना, वो दोष जो है मेरा जन्मजात गुण है, मैं क्या करूं। स्वभाव जो है ना वो अनुल्लंघनीय है, स्वभाव के हिसाब से सब चलते हैं, मैं क्या करूं। तो रावण इस तरह कहता है, तो उस वाक्य को यहां दृष्टांत के रूप में देते हुए बताते हैं कि हम लोग नमः करके नहीं बोलते हैं, ना नमेयम करके अवश्य बोलते हैं। और इतना ही नहीं, और भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि ईश्वरो हम, ईश्वरो हम अहम भोगी, सिद्धो हम बलवान सुखी। गीता जी के 16वां अध्याय 14वें श्लोक, आसुरी संपत्ति के बारे में भगवान बताते हैं। एक दैवी संपत्ति है, एक आसुरी संपत्ति है। तो उसके बारे में जब आसुरी संपत्ति के बारे में बोलते हैं कि आसुरी संपत्ति वाले उन लोगों का वर्णन करते हैं, असौ मया हत शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि, ईश्वरोहम हम भोगी, सिद्धोहम बलवान सुखी। इतने सारे लोगों को मैंने मार दिया हूं और इतने सारे लोगों को मैं मारने वाला हूं, इस तरह बात करके करते, इस तरह बात करते करते स्वयं खुद ही यूं प्रकट करता है कि, यूं बताता है कि ईश्वरो हम, भगवान जो है वो मैं ही हूं, अहम भोगी, भोगों को अनुभव करने वाला मैं ही हूं, और स्वतः में सिद्ध हूं, सबसे बड़ा हूं मैं, बलवान हूं, सुखी हूं मैं, समझो कि भगवान मैं ही हूं। इस तरह घोषणा करता है। कौन करता है, तो आसुरी संपत्ति वाला। क्यों ऐसा करता है, भगवान गीता जी में खुद ही बताते हैं कि इत्यज्ञान विमोहिता, इति अज्ञान विमोहिता, अज्ञान की वजह से मोहबद्ध होकर वे लोग यूं कहते हैं, मोहबद्ध होकर इस तरह बोलते हैं। तो ईश्वरो हम, यहां के लोग नमः तो नहीं बोलते हैं, ना नमेयम अवश्य बोलते हैं, और ईश्वरो हम बोलते हैं, मैं परमात्मा हूं, मैं हूं भगवान। याने यंतनदे यंत्र, शरकोप स्वामी जी महाराज की, शरकोप स्वामी जी महाराज का एक अद्भुत श्री सूक्ति है, तिरुवाईमुड़ी से, सहस्त्र गीति से। याने यंतनदे यंतिर यन्निरुंदे, खुद के बारे में बोलते हैं कि अनेक जन्मों तक प्रभु मैं ऐसा ही रहा कि मैं जो हूं मैं मेरा हूं, ये जो है आत्मा जो है वो मेरा ही है, सब कुछ मैं हूं, और वो मैं जो है वो मेरा ही है, आत्मा जो है वो मेरा ही है। ऐसा ये जो गलत फहमी है समझो, मैं उस पर स्थित रहा अनेक जन्मों तक। அவர்கள் பணியாயமரராய் இருக்கும் இருப்புக்கு எதிராக, वैकुंठ के रहने वाले कैसे होते हैं, वे लोग भगवान के सिवाय और किसी के पास जाकर के प्रणाम इत्यादि करते ही नहीं है, क्या जरूरत है। बहुत दुख की बात है कि श्री वैष्णव लोग अन्य देवताओं के भक्त होकर घूमते फिरते हैं, ये उचित नहीं है। आप भगवान के हो गए हैं, जो सर्वाधिक वस्तु आप लोगों के वश में आ गया, उसके बाद अन्य छोटे मोटे व्यक्तियों के पीछे घूमने की क्या जरूरत है, फिरने की क्या जरूरत है। आप चुस्त रहो। दास अनेकों से कहता है, यदि कोई वीर शैव है तो अच्छी बात है, वीर शैव रहो आप। हाँ ठीक है, भगवान आपको सद्बुद्धि बाद में प्रदान करते हैं, आपको लगता है कि हमको श्री वैष्णव संप्रदाय में जुड़ना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप वीर शैव है इसलिए आप बुरे हैं, ऐसी बात नहीं है। सब तो भगवान है, भगवान ने ही तो ये सब बनाए हैं।
और परंपरा, एक ना एक दिन तो आप भगवान को ही प्राप्त करने वाले हैं। श्री गोस्वामी जी महाराज बताते हैं कि वैकुंठम पुगवद मन्नवर विदिये, संसार के सबके सब एक ना एक दिन वैकुंठ को प्राप्त करने वाले ही है। भगवान छोड़ेंगे नहीं। हम उनको भले छोड़ देते हैं, फिर भी वे हमें छोड़ने वाले नहीं हैं। हाँ, एक ना एक दिन पहुंचने से अच्छा इसी जन्म के अंत में मिल जाए, वही है ना। 70-80 साल के बाद शादी करने से अच्छा 25-30 साल के अंदर शादी करना वही बेहतर है, हैं? हाँ, ये जो अनुभव है, ये मोक्षानुभव में भले बाद में मिले तो भी वही अनुभव मिलने वाला है, वो बात अलग है। लेकिन वो देरी करने की क्या जरूरत है, और भी अनेक जन्मों तक यहाँ कष्टों को भोगने की क्या आवश्यकता है? शरणागत हो जाओ, आचार्यों की कृपा से, सदाचार्य की कृपा से वैकुंठ को प्राप्त तो करो। वो मजा लो आप, वंचित क्यों रह रहे हो? इसलिए देखिए, वहां के लोग नित्य मुक्त गण भगवान के पास जाते हैं, उन्हीं को देख करके नमः बोलते हैं, और किसी को वे लोग कभी हाथ जोड़ते ही नहीं है। औरों के सामने हाथ जोड़ने की ये जो बात है, वे लोग जानते भी नहीं है। और यहां हम लोग क्या करते हैं, प्रभु को देखते हैं तो बोलते हैं कि न न में यम, आपको हम प्रणाम नहीं करेंगे। प्रभु को बोलते हैं, लेकिन करते क्या? हम अन्य देवताओं के पीछे भागते रहते हैं, जिनके पास जाकर के, जिनके सामने हाथ जोड़ना, सर झुकना हमारे लिए सही है, वो करने के बगैर हम औरों के पास, अन्य देवी देवताओं के पास जाकर के, वहां जाकर के सर झुकना, झुकाना और हाथ जोड़ना, ये सब करते हैं, ये सही नहीं है। மிக்கார் வேத விமலர் என்கிறபடியே அவர்களைப் போலே பெருமக்களாய் இராதே। वे लोग संख्या में भी बहुत है, वैकुंठ में जाएंगे तो क्या मैं वर्णन करूं। त्रिपाद विभूति, यहाँ जो है 1/4 जो है वो जमीन है, बाकी सबके सब पानी है। यहाँ 3 भाग पानी और 1 भाग जमीन है। ये भूमंडल की बात मैं कर रहा हूं। और वैकुंठ जाएंगे तो वहां 3 भाग जो है वो जमीन है, और 1 भाग जो है वो पानी है वहां। तो बहुत विशाल भूमि है, और वहां के सब भगवान की ही है। तो वे लोग संख्या में अधिक है, मेजॉरिटी है वहां के लोग, मेजॉरिटी है। तो वहां के लोगों के हिसाब से देखा जाए तो हम लोग माइनॉरिटी है। इस भूमंडल के रहने वाले 750 करोड़ जन होंगे हम, समस्त भूमंडल के। इसमें भारत का ही योगदान ज्यादा है। चीन और भारत, 300 करोड़ तो हम चीन और भारत के ही होंगे। बाकी जो 450 अथवा 500 करोड़ जनता है वो अन्य बाकी देशों के है, समझ लो आप। तो ये जो 750 करोड़ की जनता अथवा 800 करोड़ की जनता जो है, वो वैकुंठ के हिसाब से देखा जाए तो माइनॉरिटी है। वहां मेजॉरिटी लोग वहीं रहते हैं, समझो। और वे लोग मेजॉरिटी है, और यहाँ के लोग सिरियार शिवपट्टार यंगरपड़ी, हम तो बहुत छोटे होते हैं, गुण से भी, स्वभाव से भी, और संख्या में भी। அயர்வர் அமரர்கள் என்கிறபடியே அவர்களைப் போலே दिव्य ज्ञानोपपन्नराय इरादे। वहां के लोग दिव्य ज्ञानोपपन्ना, हाँ, दिव्य ज्ञानोपपन्ना, वहां के सबके सब दिव्य ज्ञान को प्राप्त किए हैं, दिव्य ज्ञान से युक्त है। वो क्या, दिव्य ज्ञान क्या होता है? परमात्म ज्ञान जो है वही दिव्य ज्ञान है। तो वे लोग दिव्य ज्ञान से संपन्न है, और हम लोग अरिविला मनीषा राय, हम सबके सब अज्ञानी। और वैकुंठ देखो आप, एक ऐसी जगह है
जो ज्योतिर्मय है, परम ज्योति ही उपसंपद्य। उपनिषदों में एक बात आती है, भगवान परम ज्योति कहलाते हैं। तो वैकुंठ जो है एक ऐसा स्थान है जो चमकता रहता है नित्य निरंतर। और हम लोग कैसे हैं? एकदम ऑपोजिट है हम लोग। अழுकुडंबई परिग्रहित, मल से युक्त इस शरीर को प्राप्त करने वाले हम लोग। वैकुंठ को देखो, एकदम शुद्ध है और वैसे चमकीला है। और हम लोग मल से युक्त, अनेक मल शरीर में। और क्या है देखिए आप, बाहर भीतर सब प्रकार से मेल ही मेल है शरीर में। तो इस शरीर को हम लोग ग्रहण किए हैं और कहते हैं कि विपन्यवा विपन्यवः विण्णोर परवुम तलैवन् तद्विष्णोः परमं पदहं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि व चक्षुरा ततं तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवागं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदम। एक वेद वाक्य है। भगवान के जो परम पद है अथवा भगवान के जो स्वरूप है, उस स्वरूप को, उस धाम को नित्य सूरी गण नित्य निरंतर देखते रहते हैं, नित्य निरंतर देखते रहते हैं। और वहां के भगवान जो है नित्य सूरियों के प्रति कृपा करते हैं, मतलब वैकुंठनाथ। वहां के मेधावी गण जो है, वे लोग जागरूक होकर, जागरूक होकर, इसका मतलब आराम करने की तो वहां बात ही नहीं है। दास बार बार कहता है, आजकल फेसबुक इत्यादि में, ट्विटर इत्यादि में, समझो कि कोई चला गया, कोई गुजर गया, तो नीचे क्या लिखते? RIP लिखते हैं। ज्यादातर लोग ये भी नहीं जानते हैं कि RIP का क्या मतलब है। लिख देते हैं, सब लिखते हैं, तो हम भी लिख दिया, हमने भी। रेस्ट इन पीस बोलते हैं। क्रिश्चियनिटी में बताते हैं कि फाइनल जजमेंट जब तक नहीं आता है, आखिरी फैसला, तब तक रेस्ट इन पीस। आपको बस वेटिंग लिस्ट में रखा है, तब तक आराम करो। तब तक बाद में आपने जो अच्छा बुरा जो किए हैं, तद अनुसार जो भी है आगे आपको वो दिया जाएगा, वो पल। तो रेस्ट इन पीस, रेस्ट की बात करते हैं वे। हम लोग भी, ज्यादातर लोग RIP, रेस्ट इन पीस लिखते हैं। ये हमारे लिए सर्वात्मना सही नहीं है। मैं क्यों बताता हूं? हमारे धर्म में तो रेस्ट की तो बात ही नहीं है। आप सेवा करते रहो, इधर रहोगे तो भी सेवा ही करोगे, उधर जाओगे तो भी सेवा ही करोगे। तो रेस्ट की तो बात ही नहीं है। हाँ, आप चल नहीं सकते हैं, फिर नहीं सकते हैं, तो सेवा कैसे करें? कई लोग ऐसे भी होते हैं ना। मन से तो कर सकते हैं ना। मंगलाशासन करने के लिए आपको क्या चाहिए? खाली मन ही चाहिए। कौन रोकने वाले हैं? इसलिए ये RIP जो है, ये हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। हमारे लिए तो रेस्ट की तो बात ही नहीं है, और रेस्ट को हम चाहने वाले ही नहीं। अरे अनंताळवान स्वामी जी महाराज प्रभु सामने आए, बोले कि सेवा में हमको भी भाग दो। तो स्वामी जी नहीं जानते थे कि जो आया है वो बालक जो है वो प्रभु है, ठाकुर जी ही आए हैं। इस बात को नहीं जानते थे। अनंताळवान स्वामी जी क्या बोले? बोले कि बेटा तू बहुत सुकुमार लग रहे हो, सेवा करोगे तो आप पतले हो जाएंगे। बहुत सुकुमार लग रहे हो। लगता है कि कभी आगे पीछे आपने कभी सेवा ही नहीं किया हो, तो सेवा करोगे तो लगता है कि आप वीक हो जाएंगे। मैं ऐसा बंदा हूं, स्वामी जी बोले, मैं ऐसा एक बंदा हूं कि सेवा नहीं करूं ना तो मैं वीक हो जाऊंगा। आप सेवा करेंगे तो वीक हो जाएंगे, मैं सेवा नहीं करूंगा तो वीक हो जाऊंगा। तो देखिए, सेवा करने वाले कभी आराम की तो बात जो है, इस बात को जानते भी नहीं है, विचार ही नहीं करते। तो वैकुंठ के रहने वाले नित्य निरंतर प्रभु को दर्शन करते हुए जागरूक होकर,
सावधान होकर प्रभु की रक्षा करते हैं। सबों की रक्षा करने वाले ठाकुर जी की रक्षा वहां के लोग करते हैं। और यहां के लोग कैसे हैं? लोकाचार्य स्वामी जी महाराज बताते हैं यहां के लोग कैसे हैं। वो क्या बताते हैं करके कल दास बोलेगा, तो वहां से कल शुरू करेगा। और सबसे निवेदन है कि कल भी सब इस कार्यक्रम में जुड़े, इस कालक्षेप में, और अर्चिरादि के बारे में, उस गति के बारे में सब जाने। इस तरह निवेदन करके दास आज का ये जो कार्यक्रम है वो समाप्त करता है। श्रीमते रम्यजा मातृ मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात नित्य श्री ही नित्य मंगलम। जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय जय